अपने बच्चे को लेकर आता है जिसके अंदर दौरे पड़ने की आत्मा होती है और चेले उसे ठीक नहीं कर सकते। प्रभु यीशु कहते हैं कि ये कैसे होगा, तुम्हारे विश्वास की पूर्ति के द्वारा ही होगा। आमीन। जब तक तुम्हारे विश्वास में घटी है, कमियां हैं, तब तक ये काम नहीं हो सकता। हालेलुया। तो चेले कहते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा। आमीन, हालेलुया। और फिर हमने सीखा, प्रभु यीशु ने उनसे एक उत्तर दिया कि यदि तुम ऐसे काम करना चाहते हो, तुम्हें अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेयर और फास्टिंग करो। हालेलुया। क्या करो? प्रेयर और फास्टिंग करो तो तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया। पर पिछले हफ्ते हमने आपको बताया कि एक और रास्ता है विश्वास बढ़ाने का। वो क्या है? पवित्र आत्मा से कहना, पवित्र आत्मा से विश्वास के वरदान को लेना। आमीन। विश्वास के वरदान को ले लेना। हालेलुया। और आज इस समय जो हमने अभी आराधना में किया, आराधना में हम यही काम कर रहे थे। पवित्र आत्मा से विश्वास को ले रहे थे, पवित्र आत्मा से शक्ति को ले रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम शक्ति को पाओगे, सामर्थ्य को पाओगे, और वो सामर्थ्य आपको विश्वास भी देगी, वो सामर्थ्य आपको शक्ति भी देगी। हालेलुया। और आज भी जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, प्रभु की आत्मा ने मेरे मन में वचन दिया है, वो विश्वास का ही है। हालेलुया। वो विश्वास का वचन है। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पत्री 12 अध्याय हालेलुया। इसका पहला और दूसरा वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। हालेलुया। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। हालेलुया। गवाहों का बादल। आमीन। गवाहों का मतलब ये जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मुक्तिदाता, यीशु मसीह बचाने वाला है। आमीन। हालेलुया। अभी भी आपने गवाहियां सुनी, जो गवाहियां क्या बताती हैं? यीशु मसीह ने इनके जीवन में बड़े काम किए हैं। आमीन। यीशु मसीह ने इन सभी लोगों के जीवनों को बदला, छुआ है, स्पर्श किया है। हालेलुया। और फिर जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो इसलिए अब क्या करो? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर कर दो। आमीन। रोकने वाली वस्तु क्या? कि जो भी आपको विश्वास करने से रोकती है चीज। हालेलुया। जो भी चीज आपको विश्वास करने से रोक रही है, विश्वास से दूर ले जा रही है, प्रार्थना से, वचन से दूर ले जा रही है, उन वस्तुओं को दूर कर दो, पाप को दूर कर दो, जो पाप आपको विश्वास में चलने से रोक रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़े। आमीन। हालेलुया। जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, विश्वास की दौड़ में, विश्वास की रेस में हम दौड़ रहे हैं, तो हम विश्वास की रेस में आराम से दौड़े, रिलैक्स हो गए। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आमीन। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करें? ताकते रहें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते रहें, प्रभु यीशु को ताकते रहें, जो हमें सिद्ध करने वाला है, हमारे विश्वास को मजबूत करने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ओर। आमीन। यानी कि फेथ कहां से आएगा? प्रभु यीशु मसीह से आएगा। आमीन। मैं पिछले हफ्ते भी आपको बता था कि विश्वास हमारे अंदर नहीं बना। हालेलुया। विश्वास की उत्पत्ति परमेश्वर में हुई है। आमीन। विश्वास की उत्पत्ति परमेश्वर में हुई। जब परमेश्वर ने जमीन आसमान को बनाया तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। आमीन। उत्पत्ति 1 अध्याय को पढ़ के देख सकते हैं आप। उत्पत्ति 1 अध्याय प्रभु की पहली बुक है बाइबल की। हालेलुया। लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। आदि में, शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराया करता था। और जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। पृथ्वी अभी क्या थी? बेडोल और सुनसान पड़ी थी, उसके ऊपर अंधेरा ही अंधेरा था, पर परमेश्वर ने क्या कहा? उजाला हो, और उजाला हो गया। आमीन। और जब उजाला हुआ तो परमेश्वर ने क्या कहा? अच्छा है। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए ये माइक मुझे दिख रहा है, मैं कहूँ ये माइक है,
हालेलुया। ये क्या है? माइक है, पर मैं इसको क्या कहूँगा? अच्छा है। अब आप लोगों ने अगर इस चीज को नहीं देखा, आप कहोगे हाँ अच्छी चीज है, हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने अभी सिर्फ क्या किया है? इमेजिन किया है, विश्वास किया है कि उजाला हो, और जब उजाला हो गया तो परमेश्वर को क्या लगा? ये अच्छा है, आमीन, हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने अभी उजाले को नहीं देखा था कि उजाला कैसा होगा, हालेलुया। उजाला होने पर क्या कुछ देखेगा, कैसा दिखेगा? परमेश्वर ने इमेजिन किया कि यहां लाइट होनी चाहिए, परमेश्वर का लाइट भी, और उसी समय लाइट हो गई, आमीन। और जब लाइट हुई तो परमेश्वर ने क्या देखा? कि ये तो बहुत अच्छा है, आमीन, ये बहुत सुंदर है, हालेलुया। परमेश्वर ने विश्वास किया, आमीन। परमेश्वर के अंदर विश्वास की उत्पत्ति हुई है। और उससे अगला वचन अगर आप पढ़ेंगे, हालेलुया, परमेश्वर इसी अध्याय का 1 अध्याय का 26 वचन, कोई पढ़ सकता है? 1 अध्याय का 26 वचन। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आमीन। हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएंगे, आमीन, हालेलुया। हम का मतलब कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हालेलुया, त्रिएक परमेश्वर, हालेलुया। हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए, आमीन। विश्वास किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर। सबको विश्वास किसके अंदर है? परमेश्वर के अंदर है। और परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया? अपने स्वरूप, अपनी समानता में, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। और फिर जैसी परमेश्वर के अंदर सामर्थ है, वैसी ही सामर्थ हमारे अंदर भी है, आमीन। जैसी शक्ति हमारे अंदर है, वैसी ही शक्ति हमारे अंदर भी है। जैसी परमेश्वर में, वैसा ही परमेश्वर की जैसी पावर हमारे अंदर भी है, हालेलुया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बना दिया और आदम को जब रखा, आदम के पास परमेश्वर सब जंतुओं को लेकर आया, और जिन जिन के नाम आदम ने रखे उनके ही नाम वो ही हो गए, हालेलुया। यानी कि उसको सारा कुछ ज्ञान है, नॉलेज है। आदम के अंदर वैसी पावर है क्रिएट करने की, आमीन, हालेलुया। पर अब क्या होता है? उसके बाद आदम फल खा लेता है बुराई का फल खा लेता है, और बुराई उसके अंदर आ जाती है, पाप कर लेता है, और पाप के कारण उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, हालेलुया। वो विश्वास बनना उसके अंदर खत्म हो जाता है, हालेलुया। वो विश्वास, इसका मतलब ये नहीं कि वो विश्वास नहीं कर सकता, विश्वास कर सकता है, पर उसकी बुद्धि को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है, ताकि वो बड़ा सोच ना सके, हालेलुया। पाप के कारण, हालेलुया, गुनाह ने, पाप ने आदम की बुद्धि को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है, हालेलुया। और अब मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि ये विश्वास भी क्या है? एक तरह की नॉलेज है, हालेलुया। विश्वास भी क्या है? एक तरह की नॉलेज है, और नॉलेज से ही हमारा विश्वास बनता है, ज्ञान के द्वारा ही हमारा विश्वास बनता है, आमीन। मैं आप सबको नॉलेज दे रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं विश्वास करने का। आप उस नॉलेज को ले रहे हैं, वो नॉलेज आपको विश्वास बनाएगी, आमीन, हालेलुया। तो अब क्या है? अब उसके बुद्धि ही बंद होगी तो उसको नॉलेज मिलनी बंद होगी, और उसका विश्वास बनना भी। पर परमेश्वर जो है वो सारी नॉलेज का, ज्ञान का, समझ का दाता है, आमीन। अभी हमने क्या वचन पढ़ा पहले? विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, आमीन। जो आपको भी सिद्ध कर सकता है। सिद्ध कौन होता है? जिसको बहुत नॉलेज होती है, जो बहुत ज्ञान होता है, हालेलुया। सब बातों का ज्ञान, सब बातों की नॉलेज होती है, वो उसे सिद्ध कहेंगे। और यीशु मसीह हमें सिद्ध करने वाला है, आमीन, हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने आकर मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया, हमारे मनों को शुद्ध किया, पवित्र किया, और हमें परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया, आमीन, हालेलुया। पर अभी भी हम तो है तो वही मूर्खी, अभी भी हमारा दिमाग काम करना शुरू नहीं किया। छुटकारा पा चुके हैं, क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है हमारा विवेक, पर अभी हमें एक और जरूरत है, पवित्र आत्मा की, आमीन। पवित्र आत्मा की जरूरत है, और पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे, आमीन। इसीलिए आज हमने ज़्यादा वर्शिप सॉन्ग्स नहीं रखे, हालेलुया। सिर्फ क्या किया? आत्मा में गए और आत्मा में आकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी शुरू करी, हालेलुया। हमें आत्मा की जरूरत है। आत्मा हमारे क्या करता है? बुद्धि को खोलता है। आत्मा हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान और नॉलेज को देता है। पवित्र आत्मा जब हमारे पर आएगा, हम शक्ति प्राप्त करते हैं विश्वास करने की भी, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद। मैं देख रहा था जब सब आराधना हो रही थी तो सब लोग लीन होकर प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे, आत्मा की अगुवाई मांग रहे थे, आत्मा की शक्ति को मांग रहे थे, अपनी अपनी प्रार्थनाएं प्रभु से कर रहे थे, हालेलुया। तो ये ज़्यादा बेहतर है, आमीन। ये ज़्यादा अच्छा है, हालेलुया। ये ज़्यादा अच्छा है, उत्तम है, आमीन।
हालेलुया, कि हम प्रभु के आत्मा से प्रार्थना करें, आत्मा के साथ चलें, आत्मा के साथ मिलें। आमीन। ये ज़्यादा उत्तम है। और फिर अब हम सब ने भी क्या कर लिया, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने मनों को साफ किया, अब जो हमारी बुद्धि, आदम की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उससे हमने छुटकारा पा लिया है। और अब हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो हमारी बुद्धि को खोले, हमारी बुद्धि को सामर्थ दे। आमीन। हालेलुया। कल हम स्टडी कर रहे थे वचन की, दुष्ट आत्मा के ज्ञान को ले रहे थे। दुष्ट आत्मा के ज्ञान में हमने एक चीज़ सीखी कि दुष्ट आत्मा क्या करती है, बॉडीज को देखती है, शरीरों को देखती है कि मैं इस शरीर में घुस जाऊं, बिना शरीर के वो कुछ भी नहीं कर सकती। हालेलुया। जैसे हमें नॉर्मली डराया जाता है कि देखो भाई यहाँ दुष्ट आत्मा है, वहाँ दुष्ट आत्मा है, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। दुष्ट आत्मा बिना किसी बॉडी में घुसे कुछ भी करे नहीं सकती। हालेलुया। चाहे उसके अंदर कितनी शक्ति, कितनी पावर है, जब तक वो किसी शरीर के अंदर नहीं घुसेगी, चाहे वो इंसान का हो चाहे जानवर का हो, तब तक वो कुछ भी पावर दिखा नहीं सकती। हालेलुया। मूवीज जो आपको दिखा रही हैं वो गलत दिखा रही होती हैं। हालेलुया। मूवीज पर विश्वास नहीं करना, पर जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमने उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती जब तक तो किसी बॉडी में, किसी उसमें ना हो। हालेलुया। तो अब हमने सीखा कि दुष्ट आत्मा कैसे करती है। दुष्ट आत्मा भी यानी कि वो पावरलेस है जब तक वो बाहर है, पर जब किसी बॉडी में गई तो बॉडी में जाकर वो क्या करती है, एक तरह से उसी व्यक्ति की पावर को जो बंदे के अंदर ऑलरेडी है, बंदे को यूज करनी नहीं आती। पवित्र जो आत्मा है, वो आत्मा उसकी शक्ति को ही यूज करता है। हालेलुया। पर आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। तो विश्वास कीजिए, हमारे अंदर तो जो सामर्थ्य है ही है ह्यूमन लेवल की, पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मिलकर कितनी पावर जनरेट कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और ये है पवित्र आत्मा की शक्ति। हालेलुया। इसलिए कोई भी दुष्ट आत्मा, जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति किसी प्रभु के सेवक के सामने आता है, प्रभु के लोग के सामने आता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो हमें क्या चाहिए, विश्वास करना चाहिए। आमीन। हमें विश्वास करना चाहिए। और यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है तो पहला वे हमने सीखा कि क्या करें, फास्टिंग और प्रेयर करें, विश्वास को बढ़ाएं। आमीन। दूसरा तरीका क्या है, पवित्र आत्मा से विश्वास को लें। आमीन। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा जी मुझे विश्वास का वरदान दे। आमीन। हालेलुया। और आज तीसरा वे आपको बताना चाह रहा हूं, यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। आमीन। यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। हालेलुया। यीशु मसीह को देखते रहें, और जब आप यीशु मसीह को देखेंगे आपका विश्वास अपने आप आ जाएगा। आमीन। आपके अंदर विश्वास अपने आप पैदा हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास के कर्ता, यीशु सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आमीन। विश्वास के कर्ता, बोलो, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। आमीन। हालेलुया। आपको यीशु मसीह की ओर देखते रहना है, आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। आमीन। आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु की ओर देखेंगे, यीशु मसीह कैसे हैं। आमीन। हालेलुया। कैसे हैं, यीशु मसीह दयालु हैं। आमीन। यीशु मसीह अनुग्रह से भरे हुए हैं। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह चमत्कार करने वाले हैं। आमीन। अब वो आपकी ज़रूरत है कि आप उनसे क्या लेना चाहते हैं। हालेलुया। आप उनसे चमत्कार लेना चाहते हैं, आप यीशु मसीह को देखें कि यीशु मसीह चमत्कार करने वाले हैं। आमीन। आप यीशु मसीह की ओर देखें कि यीशु मसीह, आपको कोई ज़रूरत है, आपकी कोई ज़रूरत पूरी करनी है, आप यीशु की ओर देखें कि यीशु मसीह मेरी सारी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे कर सकते हैं, 5 रोटी और 2 मछली को पूरा किया। आमीन। हालेलुया। कैसे हजारों की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, तो आपको भी पूरा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह प्यार करने वाले, अगर आप बहुत तन्हा फील कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे कि मैं जगत में अकेला हूं, कोई मेरे साथ प्यार नहीं करता, यीशु मसीह आपसे प्रेम करने वाले हैं। आमीन। यीशु मसीह आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। यीशु मसीह आपके अंदर हर प्रकार का विश्वास पैदा करता है। आमीन। अगर आपको मृत्यु से डर लग रहा है, आप लग रहा है कि डॉक्टर ने जो बोल दिया कि आप मर जाओगे, आप नहीं बचोगे, आपकी रिपोर्टें ऐसी हो गई है, आपकी बीमारी ऐसी लग गई है, पर यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुआ है। आमीन। यीशु मसीह आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। आमीन। हालेलुया। आपने प्रेयर और फास्टिंग भी कर लिया, पवित्र आत्मा से मांग लिया, फिर भी आपका फेथ लेवल वही है, पर यीशु मसीह की ओर ताकेंगे तो आपका लेवल उठ जाएगा। आमीन। आपका लेवल बढ़ जाएगा विश्वास का, आपके विश्वास में वृद्धि होगी, आपका विश्वास एक हाई लेवल का विश्वास बन जाएगा। आमीन। आपकी नॉलेज कैसी हो, आपको कुछ भी आता नहीं है, पर यीशु मसीह के बारे में पता है, तो आप सचमुच वो बड़े विश्वासी बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया।
आइए मैं कुछ वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय, पहले मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, मत्ती 14 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। और यहाँ पर 34 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 34 वचन को यहाँ पे लिखा है, वे पार उतरकर गन्नेसर में पहुंचे, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास ले आए। आमीन, हालेलुया। क्या होता है यहाँ पर? वे पार उतरकर गन्नेसर में पहुंचे। आमीन। वे पार उतरकर कहां पहुंच गए? गन्नेसर में पहुंच गए। हालेलुया। अब आप निकाल लें जरूर मरकुस 5 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। कितने लोग आशीष पा रहे हैं, सीख रहे हैं? प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह पर आए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लिखा है 5 अध्याय को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। वे झील के पार गिरासेनियों के प्रदेश में पहुंचे। हालेलुया। गिरासेनियों के देश में पहुंचे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और मत्ती वाला पीछे वाला भी खोल के रखो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और जब वो 8 अध्याय को निकालो, मत्ती 8 और उसके 28। जब वो उस नगर उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचे, हालेलुया, गदरेनियों के देश में पहुंचे, तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसको मिले और इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। और वो उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू हमें समय से पहले दुख देने के लिए यहां आया है? हालेलुया। तो ये बहुत प्रचंड मनुष्य थे जिनके अंदर बहुत भारी दुष्ट आत्मा थी, और ये भारी दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति जिन्हें कोई वश में नहीं कर सका था, यीशु के पांवों पर आकर गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे यीशु, तुझे हमसे क्या काम? आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे मरकुस वाले में भी देखो, लिखा वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे और वो उस नाव पर से उतरा, तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला, और वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी बांध नहीं सकता था। और वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था और सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। पर वो लगातार कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। और वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा कि एक व्यक्ति जिसके अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा थी कि कोई उसे वश में नहीं कर सका था, किसी के अंदर ऐसी शक्ति नहीं थी कि कोई उसे बांध सके। वो सांकलों बेड़ियों से बांधा गया, पर उसने सांकलों और बेड़ियों को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हालेलुया। और अब क्या होता है, जब उसे पता चलता है यीशु मसीह आया है, आमीन, पूरे गांव में किसी को नहीं पता चला यीशु मसीह आया है, पर उस व्यक्ति को पता चला यीशु मसीह आया है, तो उसने क्या किया? दौड़कर प्रभु के पैरों में गिर गया और प्रभु को प्रणाम किया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति वहां पर आकर गिर जाता है। और आप आगे कहानी को पढ़ेंगे तो वहां पता चलता है यीशु मसीह ने उससे कहा, जाओ, निकल जाओ इसमें से। वो कहते हैं हम नहीं निकलेंगे, हम सेना है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा कि तो फिर क्या? यीशु मसीह से प्रभु यीशु से कहते कि अथाह कुंड में जाओ, और वो कहते नहीं प्रभु, हमें अथाह कुंड में नहीं, हमें सूरों में भेज दे। और प्रभु यीशु ने कहा जाओ, सूरों में जाओ। हालेलुया। और सूर सारे डूब करके आते हैं, मर जाते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु जब उस व्यक्ति को देखते हैं कि वो बिल्कुल सही हो गया है, उसे कपड़े पहनाए जाते हैं और प्रभु के चरणों में बैठ जाता है। हालेलुया। पर अब जब लोग जिनके सूर थे वो उस व्यक्ति को देखते हैं, तो वो कहते हैं प्रभु यीशु से, प्रभु हमारे गांव से दूर चला जा, हमारे गांव से दूर चला जा। वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, पर वो व्यक्ति कहता है हे प्रभु, मुझे अपने पास आने दे। प्रभु यीशु ने कहा जा, अपने गांव में जा, अपने घर में जा, अपने लोगों को जाकर प्रचार कर। हालेलुया। बता उनको कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर जो हम यहाँ 14 अध्याय पढ़ रहे हैं, 14 अध्याय उसके काफी टाइम बाद का है। आमीन,
हालेलुया। और अब उस व्यक्ति ने क्या किया होगा, सारे गांव में प्रचार कर दिया होगा कि यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि सब लोगों ने, उस गांव के सभी लोगों ने उस व्यक्ति को देखा होगा कि ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति इतना ग्रस्त है दुष्ट आत्मा से, इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा की सेना है, कोई जादूगर, कोई ओझा, कोई तंत्र मंत्र करने वाला इसको काबू नहीं कर सका। और वो पहाड़ों में रह रहा था, पहाड़ों में अपने जीवन बिता रहा था, और किसी ने भी उसको वश में नहीं किया, किसी ने भी उसको निकाल नहीं सका। पर यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने आकर उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया पूरी तरह से। आमीन। एक ही बारी में, एक ही समय में यीशु मसीह ने उसको फ्री कर दिया। और अब ये व्यक्ति, यीशु मसीह उसी जगह, वो पार यानी कि झील से पार उतरकर गनेस्तर में पहुंचा, और वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया। हालेलुया। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये वही यीशु मसीह है जिसने उस व्यक्ति को चंगा किया था। आमीन। जिसने उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया था। हालेलुया। और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उसके पास ले आए। आमीन। और सब बीमारों को उसके पास ले आए, और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। और जितनों ने उसे छुआ और वे सब, हालेलुया, जितनों ने भी उसे छुआ और वो सब क्या हो गए, चंगे हो गए। आमीन। किस चीज को छुआ, प्रभु यीशु को, वस्त्रों ही को छू लिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों ही को छू लिया। आमीन। हालेलुया। अब इन लोगों का विश्वास देखे। आमीन। हालेलुया। कैसा विश्वास है, प्रभु यीशु आपको भी नहीं छूना, सिर्फ आपके वस्त्र ही को छू लेना है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको नहीं छुएंगे, सिर्फ आपके वस्त्रों ही को छू लेंगे। आमीन। आपके कपड़ों ही को छू लेंगे, और सिर्फ प्रभु यीशु के कपड़ों को ही छुआ और वो चंगे। विश्वास। आमीन। यहां पर क्या है, विश्वास है। आमीन। विश्वास की बात करी जा रही हो रही है कि उनका विश्वास कहां था। हालेलुया। उनका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन। और जितने भी बीमार थे, बड़ी भीड़ थी, उस सारे देश से लिखा, सारे देश में से बीमार लोग आए, और सभी बीमारों ने क्या किया, आकर प्रभु यीशु के सामने खड़े हो गए। अब प्रभु वो सोच रहे हैं कि अगर सबको कहेंगे कि प्रभु जी सबके ऊपर हाथ रखो, प्रभु जी सबको छुओ, सबकी प्रार्थनाएं सुनो, तो इतना बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। हालेलुया। इसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, प्रभु जी थक भी जाएंगे, तो प्रभु जी हमें बस अपने कपड़े को छू लेने दे। हालेलुया। सी क्या किया, प्रभु जी अपने कपड़े ही को छू लेने दे, और प्रभु के कपड़े को छूते रहे और चंगे होते गए। आमीन। प्रभु यीशु के कपड़ों को छूते रहे और चंगे होते चले गए। आमीन। हालेलुया। क्या कपड़ों के अंदर कोई शक्ति है? कपड़े तो मैंने ही पाए हुए हैं। हालेलुया। और लोगों ने भी डाले हुए थे उस टाइम। हालेलुया। और भी प्रभु यीशु के साथ चेले थे, उन्होंने भी कपड़े डाले हुए थे, पर उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु के कपड़ों को छुआ। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को देखने से विश्वास आता है। आमीन। विश्वास जो आता है वो कहां से आता है, यीशु मसीह की तरफ देखने से आता है। आमीन। उन्हें दिखाई दे रहा था ये यीशु मसीह है। आमीन। ये कपड़े यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। उसकी देह से स्पर्श किए हुए हैं। हालेलुया। और सचमुच विश्वास कहां था कि ये यीशु मसीह का है, यीशु कपड़ा है। आमीन। ये यीशु मसीह है। हालेलुया। और आज आप भी अपना विश्वास कहां रखें, यीशु मसीह पर रखें। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर देखते रहें। आमीन। फिर आपके अंदर भी शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। आमीन। आपके अंदर भी सामर्थ आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आपके अंदर भी विश्वास पैदा होना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। आमीन। इन लोगों का विश्वास क्या है, यीशु मसीह पर है कि ये यीशु मसीह है और यीशु मसीह के कपड़े हैं। आमीन। हालेलुया। और उसे छूने से वो क्या हो गए, चंगे हो गए। आमीन। हालेलुया। उसने उनसे विनती करी कि अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितनों ने उसे छुआ और वो सब क्या हो गए, जितनों ने भी उसके वस्त्र के आंचल को छुआ वो सब क्या हो गए, चंगे हो गए। आमीन। और मरकुस 5 अध्याय को ही आप पढ़ेंगे, फिर से देखिए यहाँ पर लिखा है 21 आयत से 25 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। 25 आयत से लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, और सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और बहुत सारे डॉक्टरों से दवाइयां खाई, अपना इलाज कराया, चंगी होने की बजाय और भी ज्यादा रोगी हो चुकी थी। जब यीशु की चर्चा सुनी, जब उसने क्या सुना,
यीशु की चर्चा, हालेलुया। और आज आप सब यहाँ पर भी क्या करने आए हैं? यीशु की चर्चा सुनने के लिए आए हैं, आमीन। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ? यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ कि यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, आमीन। यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आज आपका भरोसा यीशु मसीह पर लग जाए, आमीन। यीशु मसीह की ओर आपका विश्वास लग जाए, हालेलुया। और यीशु मसीह क्या करता है? आपको आशीष देता है, चंगाई देता है, आमीन। और एक स्त्री यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, आमीन। भीड़ में उसके पीछे से आई, प्रभु यीशु के पीछे से आई और प्रभु यीशु को दिखाई भी नहीं दी कि कौन है, कहां से आई है, हालेलुया। भीड़ में से पीछे से आई, बस कपड़ा छुआ और पीछे होके चली गई, हालेलुया। भीड़ में से आई, कपड़ा छुआ और छू के वापस चलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, आमीन। ना मुझे यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है, ना उसको अपनी प्रार्थना बतानी है, ना उसको कुछ कहना है, बस पीछे से जाऊंगी और उसके कपड़े को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। और क्या वो चंगी होगी? ऐसा विश्वास से वो चंगी हो गई, हालेलुया। फिर आप लोग क्यों नहीं हो रहे? आमीन। आपको भी ऐसे ही करना है, हालेलुया। आपके अंदर भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए, हालेलुया। आप लोग इतनी हम आराधना भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, पर फिर भी नहीं पास्टर जी, एक बार हाथ भी रख दो आप, हालेलुया। विश्वास बढ़ाएं अपना, आमीन। अपने विश्वास को और मजबूत करें, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर सुबह से आराधना भी कर रहा है, प्रचार भी किया है, बाद में भी दुआ करी है, और उसके बाद फिर भी एक बार और प्रभु पास्टर जी हाथ रख दो, हालेलुया, हालेलुया। ये आपके विश्वास की कमी को दिखाता है। विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए, आमीन। अब आप कितने समय से यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आप कितने समय से चर्च आ रहे हैं, अब आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, आमीन। अब आपका विश्वास होना चाहिए, पास्टर जी मुझे बताओ किसी और के लिए क्या दुआ करनी है, हालेलुया। मैं भी दुआ करूंगा आपके साथ, मैं भी आपके साथ दुआ में जाया करूंगा, हालेलुया। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। आपका विश्वास ये नहीं कि पास्टर जी अभी मेरे लिए दुआ कर दो। हाँ, अच्छी बात है, कई बार आप दुआ करवाते हैं, आपके मन को अच्छा लगता है, हालेलुया। पर ये नहीं, जब हम आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, यहाँ पर प्रभु का आत्मा है, मेरे से भी बड़ा है, आमीन। प्रभु के आत्मा ने ही मुझे अनॉइंट किया है, पर प्रभु के आत्मा यहाँ पर है, उससे आप आशीष को लेने की कोशिश करें, आमीन। आत्मा में प्रभु को छूने की कोशिश करें, आत्मा में प्रभु को स्पर्श करने की कोशिश करें, आमीन, हालेलुया। अब ये औरत और वो लोग, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु से ये नहीं कह रहे कि प्रभु मेरे सिर पे हाथ रख, प्रभु मुझे ऐसे, या मुझे मेरी प्रार्थना को ही सुन पहले, प्रभु नहीं। सिर्फ जो प्रार्थना है उनके मन में ही है, जो दुआ है उनके मन में ही है, बस आज प्रभु के कपड़े को ही छू लेना, चंगे हो जाओगे, आमीन। कब वो प्रभु अपने कपड़े को, क्या कपड़े को उन्होंने बताया? कपड़े मेरी बीमारी ये है, हालेलुया। या प्रभु के आंचल को बताया कि मेरी बीमारी ये है, ठीक कर दो? कपड़ों से प्रार्थना करी उन्होंने, क्या सिर्फ कपड़े को छू लिया और विश्वास किया, इसमें से शक्ति मेरे अंदर आ रही है, आमीन। और किस चीज की शक्ति आ रही है? जो भी मेरी बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने वाली शक्ति इसके अंदर से आ रही है, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो ऐसा ही विश्वास आज आप भी लेकर आना चाहिए। जब आप चर्च आ रहे हैं तो चर्च में आते हो क्या विश्वास? चर्च जा रहा हूं तो आज मेरी समस्या दूर हो जाएगी, आमीन। चाहे पास्टर से मिलूं चाहे ना मिलूं, चाहे पास्टर से हाथ रखाऊं ना रखाऊं, पर मैं चर्च जा रहा हूं जहां प्रभु यीशु मसीह की देह है, प्रभु यीशु का आत्मा वहां पर है, वहां पर जाने से ही मैं चंगा हो जाऊंगा, आमीन, हालेलुया। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, हालेलुया। आराधना होगी, आराधना में चमत्कार हो जाएगा मेरे लिए, आमीन, हालेलुया। अब हम सब आराधना करते रहते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बस हमारे लिए नॉर्मल है। कई बार हम ज़्यादातर आत्मा को फील नहीं करते। तो एक दिन मैं भी अपने पास्टर विजय जी के यहाँ पे चर्च में गए हुए थे, और चर्च में जब आराधना हो रही थी तो आराधना हो रही है नॉर्मल, हम भी करते हैं, ये भी कर रहे हैं, नॉर्मल लग रहा था। पर नहीं, मैंने एक प्रार्थना करी, प्रभु जी आपका आत्मा मुझे छुए, आपका आत्मा मुझे भरे। उसी समय प्रभु ने आत्मा से मुझे छुआ और भरा भी, आमीन, हालेलुया। पर जब तक मैं नॉर्मल समझ रहा था, नॉर्मल ऐसे ही, जब तक आप भी आराधना को नॉर्मल समझ रहे तो नॉर्मल है, हालेलुया। अगर आप कपड़े को नॉर्मल समझेंगे तो ये कपड़ा नॉर्मल है। यदि आप विश्वास के साथ छुएंगे पास्टर का है, प्रभु के सेवक का है, तो ये भी चमत्कारी हो जाएगा आपके लिए, आमीन, हालेलुया। पर विश्वास करें, आमीन। आप सब विश्वास से ही प्रार्थना करवाते हैं, हाथ रखवाते हैं, अच्छी बात है। पर अब तक जो मैं पहले कर रहा हूं वो भी तो प्रार्थना ही थी।
हालेलुया। जो मैं अब तक इतनी देर से कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, वचन सुना रहा हूं, ये भी तो प्रार्थना है, ये भी तो आपके ऊपर आशीष को बोल रहा हूं। आपकी ड्यूटी क्या है? आप यदि इसमें से भी रिसीव करें, आमीन, ग्रहण करें कि प्रभु की सामर्थ्य मेरे ऊपर है। जब आराधना हो रही है, प्रभु का आत्मा यहां पर है, प्रभु की शक्ति हमारे ऊपर काम कर रही है, आमीन, उसमें से भी रिसीव करें। हालेलुया। क्योंकि मैं उसमें पूरा जोर लगा रहा हूं आपके लिए प्रार्थना करने में, आमीन, हालेलुया। तो सचमुच आप उसमें से भी रिसीव करें सामर्थ्य को, हालेलुया। इन लोगों ने कपड़े में से रिसीव कर लिया, हाँ ये कपड़ा है, माइक स्टैंड है, इसमें से भी पावर को रिसीव कर लिया, हालेलुया। तो सचमुच आप भी ऐसे ही करें, आमीन। इस औरत को देखें कि इस औरत ने क्या किया। इसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी, आमीन। क्या चंगी हो गई? हाँ, चंगी हो गई, आमीन। और लिखा है, आगे पढ़ेंगे, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं अपनी बीमारी से अच्छी हो गई हूँ, आमीन। और लौट कर अपने घर को चली गई। बस प्रभु जी थैंक यू, हालेलुया। कोई थैंक यू नहीं, कोई गवाही नहीं, कोई कुछ नहीं। पर इतने में क्या होता है, तुरंत यीशु ने अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकला है, हालेलुया, मुझ में से सामर्थ्य निकला है। और भीड़ में पीछे मुड़कर उसने पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? हालेलुया। पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ? और चेलों में से उसने किसी ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसी ने मुझे छुआ। हालेलुया। चेले क्या करें? प्रभु भीड़ तो तेरे ऊपर गिरी जा रही है, इतनी दुनिया तुझे छू रही है, इतनी दुनिया तुझे स्पर्श कर रही है, और तू कहता किसी ने मुझे छुआ। अब किसने बताया किसने छुआ? सब ने ही छुआ, सब ने ही टच किया, सभी तेरे को छू रहे हैं। प्रभु हम किसको बताएं? हालेलुया। पर प्रभु यीशु ने क्या कहा? मुझ में से सामर्थ्य निकली है, आमीन। और लोग छू रहे हैं, नॉर्मली छू रहे हैं, नॉर्मली विश्वास कर रहे हैं, नॉर्मली टच कर रहे हैं, पर इस औरत ने विश्वास के साथ छुआ है, आमीन। यीशु मसीह को पता लग गया कि किसी ने मुझे, इतने लोगों का छुआ हुआ पता नहीं चला यीशु मसीह को, पर एक औरत का छुआ हुआ यीशु मसीह को पता चल गया, आमीन। और इसी प्रकार लोगों के बीच में चमत्कार होते हैं, चंगाइयां होती हैं आज भी समय में, हालेलुया। कुछ ही लोग चंगे क्यों होते हैं? कुछ लोग विश्वास से खड़े हैं, हालेलुया, पूरे ईमान से, पूरे दिल से प्रभु को टच कर रहे हैं, हालेलुया। आत्मा में जब आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है, उसमें कुछ लोग तो विश्वास से, कुछ बस हाय पास्टर ने कितनी देर तक खड़ा रखा है, हालेलुया, पास्टर ने क्यों अब तक हमें कर रखा है, हमें बैठा क्यों नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी जो चमत्कार नहीं हो, फिर चाहे हाथ भी रखवा लो, फिर चाहे जो मर्जी करवा लो, कुछ भी होने वाला नहीं है, हालेलुया। तो क्या करना है? विश्वास करना है, आमीन। जब प्रार्थना हो रही है तो प्रार्थना हो रही है उस समय, आमीन। आराधना हो रही है तो आराधना में सामर्थ्य उतर रही है, हालेलुया, हालेलुया। पर यदि आप विश्वास के बिना ये सब करोगे, फिर कुछ भी होने वाला नहीं है, आमीन। नए लोग आते हैं चर्च में, पहली बार में चमत्कार पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ भाई ये सचमुच कोई खास बंदा है, आमीन, हालेलुया। और फिर जब आप धीरे धीरे आधे पुराने हो जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई सिंपल वही पास्टर है, वही पुराना पास्टर है, हालेलुया। तो नहीं, सचमुच प्रभु का आत्मा जब यहाँ पे होता है तो वो कुछ और हो जाता है बंदा, आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। तो आपको भी क्या करना है? विश्वास करना है, आमीन। और कैसे, किस पर विश्वास करना है? यीशु मसीह को देखने की कोशिश करें, आमीन। जब हम आराधना कर रहे हैं, आराधना आराधना तेरी आराधना, किसकी आराधना? यीशु मसीह की आराधना। हम यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएं कि प्रभु यीशु की आराधना हो रही है, हालेलुया। जब हम कह रहे हैं कदूस कदूस कदूस, खुदावन खुदा तू ही है, तो फिर उस समय हम देखें कि यीशु मसीह कदूस है, यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह की आराधना हम कर रहे हैं, आमीन। तो जब आप पूरा मन, अपना ध्यान उसमें लगाएंगे तो सचमुच आपके ऊपर आशीष आ जाएगी, आमीन। फिर आपको हाथ रखवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु का आत्मा आपको अपने आप स्पर्श करेगा, हालेलुया। चमत्कार आपके जीवनों में होंगे, आमीन। चिन्ह और अद्भुत काम आपकी लाइफ में होंगे, आपके जीवन बदलेंगे। यीशु मसीह को रियल समझें अपने सामने, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को सत्य जाने, यीशु मसीह को अपने सामने देखना शुरू करें, हालेलुया। इस औरत ने कहा कि यदि मैं उसके कपड़े ही को छू लूंगी तो मैं चंगी। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ। अतः फिर उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई, पर और तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हो गई है, हालेलुया। स्त्री ने क्या देखा कि मैं तो कितनी अच्छी हो गई हूँ, मैं क्यों डर रही हूँ, मैं क्यों छुप रही हूँ, हालेलुया। और फिर क्या, मेरी कैसी भलाई हुई, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच
कह दिया। हालेलुया। उसने सब हाल सच सच कह दिया कि प्रभु मेरी तो ऐसी भलाई हुई है। आमीन। और ये गनेस्तर के सारे रोगियों को देखें, उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे सब चंगे हो गए। आमीन। सब के सब चंगे हो गए जितनों ने भी उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। आमीन। जितनों ने भी उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। हालेलुया। आज आप भी विश्वास करें कि सचमुच जब आप यीशु मसीह को छू रहे हैं आत्मा में, आराधना में आकर, दुआ में आकर, तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय को भी आप देख सकते हैं। थैंक यू जीसस। 11 वचन से लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डाले जाते थे और बीमारों की बीमारियां चली जाती थी। आमीन। और दुष्ट आत्माएं भी निकल जाया करती थी। हालेलुया। रुमाल और अंगोछे। हालेलुया। रुमाल टच करवाए पौलुस से, टच करवा के उसकी किसी बीमार पे फेंक दिए और बीमार चंगे हो जाया करते थे। आमीन। रुमाल भी टच कराने से किसको टच कराए? प्रभु यीशु के सेवक को। आमीन। हालेलुया। जब आप प्रभु के सेवक को देखते हो तो प्रभु के सेवक के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह को देखें। आमीन। कि प्रभु यीशु का सेवक है, प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाएं। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप व्यक्ति के ऊपर नहीं कि हाँ भाई इसके अंदर तो ये कमियां हैं, इसके अंदर तो ये है, इसको तो ये नहीं आता, इसको तो वो नहीं आता। व्यक्ति के ऊपर नहीं, प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाएं उसमें से भी। आमीन। जब आप प्रभु के सेवक को देखते हो प्रभु उसमें से भी प्रभु को देखें। आमीन। उसकी कमियों, उसकी बातों को नहीं देखें, पर देखें तो किसको देखें? प्रभु यीशु मसीह को देखें। हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह को सोच कर लेंगे, यीशु मसीह के पर विश्वास करके कुछ किसी भी तरह का विश्वास करेंगे, वो चमत्कार आपके लिए बन जाएगा। आमीन। उन्होंने देखा कि कपड़े किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। उस बीमार औरत ने क्या सोचा? ये यीशु मसीह के कपड़े हैं, और वो कपड़े यीशु मसीह से टच हुए हुए थे। आमीन। हालेलुया। और सचमुच आज आप भी जब यीशु मसीह पर विश्वास करते तो आपके अंदर भी सामर्थ आएगी। आमीन। यीशु मसीह को देखेंगे तो आपके अंदर भी सामर्थ आ जाएगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? ऐसा ही विश्वास करना है। हालेलुया। आपको खुद विश्वासी बनना है। आमीन। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये नहीं कि हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, चर्च आता हूँ, पर उन चीज़ों में विश्वास करना है। हालेलुया। चर्च आने में विश्वास करना कि चर्च जाऊँगा तो चमत्कार हो जाएगा। आमीन। चर्च जाऊँगा तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, चर्च जाऊँगा मुझे आशीष मिलेगी। तो ऐसा विश्वास रख कर आए। आमीन। ऐसा विश्वास करके आए। हालेलुया। फिर देखिए आपके चर्च आने में आपको आनंद आएगा। आमीन। हर रोज आपके जीवन में, हर संडे आपके जीवन में गवाहियां बढ़ेंगी, हर संडे आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आमीन। पर जब आप विश्वास के साथ नहीं बस हाँ चर्च जाना है, चर्च जा रहा हूं, नहीं, ऐसे नहीं, सिंपल समझ के नहीं, पर विश्वास के साथ है। अगर आप ये लोग यीशु मसीह के कपड़ों को सिर्फ सिंपल कपड़े समझ लेते तो इनके जीवन में चमत्कार नहीं होना था। हालेलुया। अगर ये लोग पौलुस के रुमालों को, कपड़ों को सिंपल समझते तो उनके जीवन में चमत्कार नहीं होना था। चमत्कार हुआ जब उन्होंने जाना कि ये खास है। आमीन। ये कपड़े खास हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह के हैं। तो आप भी जब चर्च आ रहे तो जाने यीशु मसीह का चर्च है, यीशु मसीह का भवन है। आमीन। प्रभु यीशु के भवन में जा रहे हैं, और जब आराधना हो रही तो यीशु मसीह की आराधना हो रही है। हालेलुया। कोई गाने वाले की आराधना नहीं हो रही जो गा रहा है, हालेलुया, या बजा रहा है, उसकी आराधना नहीं हो रही। आराधना हो रही तो यीशु मसीह की आराधना हो रही है। यीशु मसीह की आराधना को यीशु मसीह की आराधना की तरह फील करें। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच आप आशीष को प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रचार हो रहा है, यीशु मसीह का हो रहा है। आमीन। प्रचार को सुनने से मैं चमत्कार पाऊंगा। आमीन। हालेलुया। और फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ बाद में फिर से हाथ रखवाने की। हालेलुया। क्योंकि आप पहले ही रिसीव कर चुके हो। आमीन। और सचमुच होना ऐसे ही चाहिए। आपको विश्वासी बनना है। हालेलुया। हालेलुया। भीड़ वाला नहीं बनना, आपको विश्वासी बनना है। आपको विश्वासी ऐसा बनना है कि आप औरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। क्या सब लोगों ने सर पे हाथ रखवाया उस समय? नहीं रखवाया। किसी के ऊपर प्रभु यीशु ने रखा हो तो रखा हो, पर सब के ऊपर हाथ नहीं रखे। प्रभु यीशु ने कहा, किसी से कहा जा ठीक हो गया। प्रभु यीशु ने अंधे की आंखों को छुआ, कहा ठीक हो गया। इस औरत ने कपड़े को छुआ और कहा तो चली जा, ठीक हो गई। हालेलुया। किसने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग वे से चंगा किया? क्योंकि उनका विश्वास था कि वो यीशु मसीह के द्वारा चंगे हो जाएंगे। आमीन। और आप भी विश्वास रखें कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है, प्रभु यीशु मेरे इस काम को कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे ठीक कर सकता है। पर कैसे? आज आराधना में जा रहा हूं इसलिए हो सकता है। आमीन। आज मैं दुआ कर रहा हूं तो इसलिए हो सकता है। आज मैं फास्टिंग कर रहा हूं तो इसलिए मेरा काम हो सकता है। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। पास्टर जो प्रचार का काम क्या है, वो आपके लिए लिखा है कि वो तेल मलकर प्रार्थना करें जब कोई बीमार हो ज़्यादा ही, हालेलुया, या फिर किसी को अनॉइंट करना हो तब वो पास्टर प्रचार का काम है, आमीन। पर पास्टर प्रचार का काम क्या है? आपको एनकरेज करना, यीशु मसीह की ओर आपका ध्यान लगाना, आमीन। और मैं आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर लगा रहा हूं कि प्रभु यीशु पर विश्वास रखें, वो आपके विश्वास की पूर्ति करने वाला है, आमीन, हालेलुया। पर विश्वास की पूर्ति तो कर दी, आप विश्वास को यूज ही नहीं कर रहे, फिर फायदा क्या? फिर प्रभु कहेंगे नहीं, इन्होंने विश्वास देना ही नहीं है, ये पास्टर जो गेव थे रहे हैं, हालेलुया, ये पास्टर के पास ही आई जाए, पास्टर ही इनके ऊपर हाथ रखी जाए, वही ठीक है। नहीं, आपको विश्वासी बनना है, आमीन, विश्वासी बनना है, आमीन, विश्वास करने वाले, हालेलुया, विश्वास करना, विश्वास के साथ क्या जोड़ा है? करना, विश्वास करना पड़ेगा, आमीन। यानी कि वो क्रिया है, एक काम है जो आपको करना पड़ेगा, और वो काम क्या है? आपको बिलीव करना होगा कि मैं ऐसा हूं, आमीन, मैं यहीं से प्रभु से आशीष प्राप्त कर सकता हूं, आमीन। चर्च जाने से मैं प्रार्थना आशीष को ग्रहण करूंगा, प्रभु यीशु की बरकत को ग्रहण करूंगा, आमीन, हालेलुया। पिछली बार जब लास्ट टाइम मैंने आपको यह मैसेज सुनाया था तो मैंने आपको नामान कोड़ी की कहानी सुनाई थी। नामान कोड़ी कैसा था? जिसको सारी बदन पे कोड़ था और वो बहुत तगड़ा योद्धा था, हालेलुया, आराम की सेना का सेनापति था, और अब सेनापति होके भी उसको कोढ़ था, चाहे उसके अंदर कितनी ही कलाकारी थी, कितना ही गुण था, पर उसको कोढ़ था, हालेलुया। और अपने कोढ़ से बहुत परेशान था। उसके पास बहुत सारे डॉक्टर होंगे, बहुत सारे वैद्य होंगे, तरह तरह के देशों में गया होगा, पर कहीं भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। पर उसको पता चला कि ये इस्राएल में एक व्यक्ति है, इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है जो इसका कोढ़ ठीक कर सकता है। वो अपने राजा से चिट्ठी लिखवा कर इस्राएल में जाता है, और जब इस्राएल में जाता है एलीशा से मिलता है। एलीशा उसे अंदर से कहता था, जा यरदन नदी में 7 गोते लगा, ठीक हो जाएगा, हालेलुया। इतने बड़े व्यक्ति को, सेनापति है, इतना तगड़ा मंत्री है, उसके पास आया है, और उसने क्या किया? अंदर से ही जवाब दे दिया, जग्गू वर्गी को भेज दे, जग्गू जा कहते इसको 7 गोते मार, डुबकी लगा के चंगा हो जाएगा, हालेलुया। और क्या होता है? बंदा गुस्सा होकर चला जाता है, ले मैं इतना बड़ा मंत्री, मेरे को मिलने भी नहीं आया, मेरे घाव को देखा भी नहीं, मेरे घाव पर, मेरे सिर पे हाथ भी नहीं रखा, और मेरे ऊपर तेल भी नहीं मला, और मेरे लिए प्रार्थना भी नहीं करी, वो कह दिया जा गोते मार ले, ठीक हो जाएगा, हालेलुया। अब कई बार कुछ लोग मेरे पास होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मुझे ये समस्या हो रही है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि इस वचन को ऐसे 3 बारी पढ़ लो, या इस वचन को पढ़ो और आपका छुटकारा हो जाएगा, बोल बोल के पढ़ो तो तुम्हें आशीष मिलेगी, हालेलुया। अब मुझे नहीं पता वो लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पर कई बार लोग वो भी सोचते होंगे, ले पास्टर दुआ करी नहीं, ऊपर से ये कह दिया ये कर लो, हालेलुया। ये नहीं पता कि वो आपके विश्वास को बिल्ड करेगा, विश्वास को मजबूत करेगा, और वो विश्वास से ठीक हो जाएगा, आमीन। कई बार मैं बहुत सारे लोगों को ये नहीं कहता कि तुम जल पे प्रार्थना करके पानी दुआ कराओ, नहीं, जहां मुझे आत्मा अगुवाई करता है मैं उन्हीं को बोलता हूं कि प्रार्थना जल लेके आओ, जल से प्रार्थना करूंगा। कहीं मुझे आत्मा बोलता है कि तेल से प्रार्थना करो, मैं तेल से प्रार्थना करता हूं। तो यानी कि हर जगह तुक्के से प्रार्थना नहीं करता, हर जगह अपनी टेक्निक, अपनी सोच से नहीं, जैसे मुझे पवित्र आत्मा गाइड करता है उस तरह से प्रार्थना करता हूं। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा ही रोगी चंगा होता है, आमीन, हालेलुया। तो अब क्या हुआ? तो जब उससे वो आया और गुस्सा होकर चला गया, और जाते जाते उसका जो घोड़ा चलाने वाला, रथ चलाने वाला होता, वो कहता है, स्वामी जी अगर भविष्यवक्ता आपको कोई कठिन काम करता वो भी तो करते, हालेलुया। कोई मुश्किल काम कर कह देता करने के लिए, वो भी तो करना था, ये तो छोटा सा काम बोला, ये कर लो, हालेलुया। और फिर वो उसकी बुद्धि खुलती है, वो यरदन नदी में जाके 7 गोते लगाता है, और 7वें गोते के बाद लिखा बच्चे जैसा उसका शरीर हो जाता है, हालेलुया। और वो लौट कर उसके पास जाता है, उससे कहता है कि देख मैं ठीक हो गया, आमीन, हालेलुया। तो आज आप और हम भी ऐसे ना बने नामान कोड़ी जैसे, हालेलुया, कि नहीं हाथी रखना जरूरी है, नहीं, जब आप भवन में आ गए ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आमीन। इसको समझिए कि हम प्रभु के भवन में आ गए तो बहुत बड़ी बात है, हालेलुया। हम परमेश्वर की हजूरी में आ गए तो बहुत बड़ी बात है, आमीन। जब परमेश्वर की ही हजूरी में आ गए, परमेश्वर का आत्मा ही आपको छू रहा है, तो फिर उसके बाद कोई और जरूरत नहीं है, आमीन, हालेलुया। पर ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप अपनी समस्या ही ना बताएं, अपनी प्रॉब्लम, कुछ रिक्वेस्ट होती है, कुछ बातें होती हैं, आप जरूर बता सकते हैं, आमीन, हालेलुया। पर आप जब यहाँ पर हैं तो आप कोशिश करें कि परमेश्वर का स्पर्श प्राप्त करें, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, आमीन। यीशु मसीह के कपड़ों को छूने की कोशिश करें, हालेलुया। यीशु मसीह को देखने की कोशिश करें, यीशु मसीह को से आशीष प्राप्त करने की कोशिश करें, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे, आमीन।